11th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 चैप्टर नेम जीव जगत का वर्गीकरण। आज हम बात करेंगे जीव और जगत की। अरस्तु ने पादपों को सरल आकारिक लक्षणों के आधार पर इन्हें वृक्ष, झाड़ी एवं शाक में वर्गीकृत किया तथा जीवों को लाल रक्त कणों के आधार पर उनमें उपस्थित व अनुपस्थित होने के आधार पर अलग किया। लिनियस के काल में सभी पादपों और प्राणियों के वर्गीकरण के लिए द्विनाम पद्धति का उपयोग किया जाता था, जिसमें क्रमशः प्लांटी पादप और प्राणी जगत में रखा गया। इस पद्धति के अनुसार यूकैरियोटिक यानी कि ससीम केंद्री व प्रोकैरियोटिक असीम केंद्री, एक कोशिक व बहुकोशिक तथा प्रकाश संश्लेषी हरित शैवाल एवं अप्रकाश संश्लेषी कवक के बीच विभेदन स्थापित किया। इसी पद्धति के आधार पर 5 जीव जगत समझाया गया। ये 5 जीव जगत जो है 1909 में R.H. व्हिटेकर ने दिया। इसे 5 दृष्टि वर्गीकरण भी कहते हैं और इस 5 दृष्टि वर्गीकरण में 5 दृष्टियाँ हैं: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया एवं एनिमेलिया। प्लांटी यानी कि पादप, एनिमेलिया यानी कि जीव। 5 जीव जगत के लक्षण ये जो होते हैं, इनके लक्षण जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, इनके लक्षण निम्नलिखित हैं। इसमें दिया जाता है आप लोगों का कोशिका के प्रकार: मोनेरा प्रोकैरियोटिक, प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक, फंजाई यूकैरियोटिक, प्लांटी आप लोगों का यूकैरियोटिक और एनिमेलिया यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक यानी कि एक कोशिकीय, यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय। कोशिका भित्ति मोनेरा की सेल्यूलोज की बनी होती है, अमीनो एसिड पाए जाते हैं। केंद्रक झिल्ली इसमें अनुपस्थित होती है। काय संरचना यानी कि कोशिका की संरचना किस प्रकार की होती है? कोशिकीय होता है, यानी कि इसमें कोशिका युक्त होता है। पोषण यह स्वयंपोषी भी होते हैं और परिपोषी भी होते हैं। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो यह अपना भोज्य पदार्थ स्वयं निर्मित करते हैं। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है तो यह परिपोषी की तरह कार्य करते हैं। प्रजनन की विधि संयुग्मन होती है। प्रोटिस्टा इसकी कोशिका यूकैरियोटिक होती है, यानी कि बहुकोशिकीय होता है। कोशिका भित्ति कुछ में पाई जाती है और कुछ में नहीं पाई जाती है। केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। काय संरचना कोशिकीय होती है। प्रकाश संश्लेषी तथा परिपोषी, यानी कि प्रकाश संश्लेषण होता है तब यह अपना भोज्य पदार्थ स्वयं बनाते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि नहीं होती है तो यह अपना भोजन दूसरे लोगों से प्राप्त करते हैं। प्रजनन की क्रिया युग्मक संलयन और एवं संयुग्मन। युग्मक यानी कि 2 प्रकार के गैमेट्स, मेल व फीमेल। अब बात करते हैं फंजाई। यूकैरियोटिक आपकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज प्लस काइटिन की बनी होती है और इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। काय संरचना बहुकोशिकीय होती है। अदृढ़ ऊतक यानी कि सॉफ्ट टिश्यूज की बनी हुई होती है। पोषण की विधि परिपोषी होते हैं, यानी कि अपना जीवन हमेशा दूसरों पर निर्भर होता है इनका। प्रजनन की क्रिया निषेचन की क्रिया कहलाती है, यानी कि इसमें गैमेट्स पाए जाते हैं। अलैंगिक व लैंगिक दोनों प्रकार का प्रजनन होता है, उनमें निषेचन की क्रिया होती है, तब नए सजीव की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट है आप लोगों का प्लांटी। यूकैरियोटिक यानी कि बहुकोशिकीय, सेल्यूलोज से बनी हुई इसकी कोशिका भित्ति होती है। केंद्रक उपस्थित होता है। पोषण विधि जो होती है इसकी ऊतक व अंगतंत्र व ऊतक तंत्र यानी कि टिश्यूज पाए जाते हैं जो अंगों का निर्माण करते हैं और अंग जो होते हैं वो ऊतक तंत्र का निर्माण करते हैं और यह स्वयंपोषी होते हैं। प्रजनन की क्रियाविधि निषेचन के द्वारा होती है। एनिमेलिया यूकैरियोटिक होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। इनमें केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है।
काय संरचना इनकी ऊतक से निर्मित होती है। पोषण विधि परिपोषी होते हैं और निषेचन की क्रिया करते हैं। अब हम बात करेंगे 5 सृष्टिकरण वर्गीकरण में मोनेरा जगत की। इसमें सभी बैक्टीरिया आते हैं। मुट्ठी भर मिट्टी में सैकड़ों प्रकार के बैक्टीरिया देखे जाते हैं, जिनमें से कुछ अच्छे होते हैं और कुछ आपके बुरे बैक्टीरिया होते हैं। अच्छे बैक्टीरिया जाने कि जो आपके हाथों के द्वारा या फिर आपके किसी अन्य वस्तु के द्वारा आपके फेस या अंदर माउथ के अंदर जाते हैं, परंतु वह आपको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, वो अच्छे बैक्टीरिया कहलाते हैं। प्लस इन मिट्टी से बहुत सारे जैसे यूग्लिना, आपके बहुत सारे फीता कृमि, ये सारी चीज़ें जब आपके अंदर जाती हैं तो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को डैमेज करने का कार्य करती हैं। ये गर्म जल के झरनों, मरुस्थल, बर्फ़ तथा गहरे समुद्र में पाए जाते हैं। इसमें 4 प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। गोलाकार कोकस और इनका बहुवचन होता है कोकाई। दूसरा छड़ आकार का बेसिलाई यानी कि बेसिलस यानी कि बेसिलाई। कामा आकार के विब्रिया। नंबर 4 होते हैं सर्पिल आकार के स्पाइरलम यानी कि स्पाइरिला। कोकाई जो होते हैं इनकी संरचना गोल होती है और यह समूह में पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें कोकाई कहते हैं। बेसिलाई इनकी जो संरचना होती है छड़ के आकार की होती है और यह समूह में नहीं पाए जाते हैं। थर्ड है आप लोगों का विब्रियो, यानी कि इनकी संरचना जो होती है नीचे से गोलाकार और ऊपर से नुकीली होती है, इसीलिए इन्हें विब्रियो कहते हैं। 4 होते हैं आपके स्पाइरला यानी कि सर्पिल आकार। इनमें फाइबर्स पाए जाते हैं इनके दोनों सिरों पर और इनकी संरचना जो होती है वो सर्पिल आकार की होती है। इस प्रकार से मोनेरा जगत में 4 प्रकार की संरचनाओं वाले बैक्टीरियाज पाए जाते हैं। इन बैक्टीरियाज यह दिखते तो सरल हैं, परंतु इनका व्यवहार जटिल होता है। यह स्वयंपोषी होते हैं जो अकार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं अपना भोज्य पदार्थ। कुछ अपना भोज्य अन्य जीवधारियों तथा मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। मोनेरा जगत के 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया होते हैं, आर्क बैक्टीरिया और यूके बैक्टीरिया, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।